परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। अब किसी व्यक्ति के विवाह के 10-12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ, वो भी इकलौता पुत्र था अपने पिता का जिसका पुत्र हुआ। फिर उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, आसपास के कई गांवों को बुलाकर जश्न मनाए, खूब खर्च किया और 1 वर्ष के से पहले ही नेक्स्ट जन्मदिन आने पहले वो लड़के की मृत्यु होगी। जन्म हुआ तब तो खुशी मना रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे, और फिर अगले जन्मदिन से पहले उसकी मृत्यु हो ली, 1 वर्ष से पहले ही। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ ड्रामाबाजी करते हैं विवाह के समय, कोई डीजे बजाता है, कोई बैंड बाजे बजाता है, डांस करते हैं, उद्मस्तार देते हैं। ये कोई एक मानुष का कार्य है। अब जैसे किसी ने विवाह हो रहा था लड़के का, लड़के वाले बड़े खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और वो अगले दिन बारात जा रही थी। रास्ते में दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मारा गया और एक ही उसी परिवार के 3-4 सदस्य और मारे गए। अगले दिन समाचार पत्र में डिटेल आई थी, उनकी बुरी तरह रो रहे थे और पहले दिन वो नाच रहे थे, गा रहे थे, बुरी तरह उद्मस्तार रहे थे, और अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। जिनको ज्ञान नहीं, जिनके ये त्रिगुणमयी माया का नशा है, वो लोग ऐसा किया करते हैं। और इस सत्संग के सुनने से, परमात्मा की महिमा से परिचित होने से हमारी ये नशा उतर जाएगा, ये बकवादें छूट जाएंगी और हम एक सिंपल मैन बन जाएंगे जो भक्ति के लिए आवश्यक है। तो इसलिए पुण्यात्माओं, हम 90% दुख हम स्वयं उत्पन्न किए बैठे हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू का प्रयोग इस जीव के लिए महा हानिकारक है और इसका शत्रु है भक्ति का, और ये सभी कर रहे हैं। लगभग 90% अवश्य कर रहे हैं। शराब पीने वाला ना जाने कितना नुकसान कर देता है, आप भी दुखी, परिवार को दुखी करे, रिश्तेदारी तक भी तंग हो जाते हैं उससे, और घर का नाश करे। तंबाकू प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बताया है, शरीर के लिए भी, समाज के लिए भी। वातावरण में प्रदूषण सबसे ज़्यादा तंबाकू के धुएं से होता है, और शरीर में सबसे ज़्यादा हानि इस तंबाकू से होती है। भक्ति में सबसे ज़्यादा बाधक तंबाकू है, इसका धुआं है, और शराब तो है ही नाश करने वाली, और मांस तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए था। अब जैसे कोई हमारे बच्चों को काट के खावे, कैसा लगे, और हम एक बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, या कोई भैंस गाय को खाते हैं, तो इंसान का आहार नहीं है ये तो शैतानों का आहार था, और हमने अज्ञानता से सभी ने स्वीकार कर लिया, तो ये त्याग देना चाहिए। तो इससे 50-60% राहत आपको मिल जाएगी, आपका खर्चा कम होगा और एक जीवन भी मनुष्य जैसा बन जाएगा। उसके बाद जो हम विवाह शादी में, कार कोठी लेने में, बनाने में जो खर्च करते हैं, ये भी हमारी नालायकी है। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इतना ही स्थान चाहिए आपको जिसमें टाइम पास हो जाए। कबीर साहब कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, और कह कबीर अधिका गह ताको नहीं विचार। घर आदमी को 3.5 हाथ का, अपना शरीर जो मनुष्य का होता है उसके अपने 3.5 हाथ की उसकी लंबाई होती है। माप का देख लेना, ये यहाँ से लेकर इतना एक हाथ कहलाता है, ये इतना, और ये 3.5 हाथ का शरीर होता है आपका। तो परमात्मा कहते हैं
आपने अपने शरीर को आपदाओं से बचाने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए 3.5 हाथ लंबा घर काफी है, और घना करे तो 3.25 हो जाए। और कहते इससे ज्यादा अगर तू व्यवस्था करता है तो नालायक आदमी है तू, तुझे विचार नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति ने कोठी बना रखी और डींग मारे उसके रिश्तेदार कहने लगे उसका 12 कमरे हैं, 4 तलर, 4 ऊपर, 4 और तीसरी मंजिल पे, और वो सोए कहाँ है? एक 4पाई पे एक कमरे की कोण में, और बाकी वो वैसे पड़ा, उसने शर्मा मारेगा, बता क्या करेगा वो? और उसके खर्चा कितना, और फिर पीछे तो कर्जा ले लिया या 2 नंबर के काम करे होंगे हैं, वो परेशान कर रहे होंगे, लोग दिखावा करने के लिए 100 इधर उधर के ओढ़ सोड़ करता है प्राणी। अब बात रही जैसे हम विवाह करते हैं बच्चों का विवाह परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संस्कार भगवान ने पहले जोड़कर तैयार कर रखे होते हैं। तो उसमें हमने घना ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का विवाह वचन से होता है, बच्चों का विवाह वचन से होता है। भाई हमने अपनी बेटी आपके पुत्र से इसका विवाह कर दिया, नाता जोड़ दिया, वो कहते हैं ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया ब्याह। इसमें चाहे सिंपल खाना खा लो, चाहे इसमें ढोल पीट लो, और चाहे इसमें नाच गा लो, बात वह है कि वह उतनी ही है। बच्चों का संस्कार जोड़ देना है और उनको विदा कर देना। इससे फालतू हम करते हैं तो हम बकवाद करते हैं वो। तो इस प्रकार हमने हर प्रकार से अपने इस वाहियात खर्चे को कम करना है। और फिर देखना 20% मेहनत से आपका गुजारा सुथरा चलेगा, और फिर बाकी जो समय आपको मिलेगा वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपया करेंगे। तो इस प्रकार हमने अपने आप को एक साधु भक्तों वाले लाइन पर लाना है, तब हम भक्ति कर सकते हैं। अभी शुरुआत है इस मार्ग की, पुण्यात्माओं कुछ दिनों में देख लेना आप, सब तंग पा रहे ब्याह की व्यवस्था से। एक बेटी होती है, बेटी कितनी अच्छी संतान होती है, पहले माता पिता के घर पे काम करती है, और फिर जैसा उसको यहाँ विदा कर दिया तुरंत चली जाती है, और जा करके अगले सारा जीवन दूसरे के घर में पशु की तरह लगी रहती है। और आज बेटी हमें इतना कैर बना लिया, किस कारण से? उसके ऊपर एक अननेसेसरी खर्चा बना लिया, ब्याह का, दहेज का, ये दुश्मन बना लिया अपने पैर पाप को आड़ा मार बैठे। अब ये सूत में नहीं आता क्योंकि रिवाज बन गई, और जिस कारण से बेटियों की मृत्यु गर्भ में करने लग गए। देख कैसे पापी बन गए हम। तो धीरे धीरे अब ये समाज में सुधार आएगा, सच्चाई से परिचित होंगे, हमारी संख्या भक्तों की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर अभी तो समाज में विरोध बन जाता है, क्योंकि जैसे भगत की लड़की है, भगत से शादी करनी पड़ जाती है, तो उनके रिवाजें, उनके सारे वही सांग होते हैं। लेकिन भगत को चाहिए कि पहले खोल कर दे कि अकेली लड़की है मेरे पास, ना कोई दहेज दूंगा। और पुण्यात्माओं परमात्मा ने जहाँ संस्कार जोड़ रखे हैं, उसने तोड़ कौन देगा, उसको रोक कौन देगा? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बेटी का ब्याह ना हो। ये भूल कर ना सोचना। फिर देखना परमात्मा की लीला कैसी करते हैं वो अपने, फिर वो परमात्मा साथ देंगे आपका, जब आप उसका नियम पालन करोगे। तो पहले तो हमने इस प्रकार अपने ऊपर जो वजन बेमतलब सिर पे रखा है, और फिर उसको उठाए फिर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि किसी के 2 लड़कियां हो जाती हैं, और आजकल जैसे विवाह की प्रथा चली हुई है, उसके लिए मरण हो जाता है। सारा दिन चिंतित रहता है, किसी से कर्जा लेता है, कुछ करता है, कुछ करता है। और जब आपका ये सारा जो है ना व्यवस्था बदल जाएगी, फिर देखना कितना हल्का फुल्का महसूस करोगे। तो हमने पहले तो ऐसा हल्का होना है। और जिस भगत के लड़के का विवाह है, तो उसको तो कहना ही क्या है, साफ कह दे अगले को मुझे लड़की चाहिए, इसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, 2-4 भगत जाएं, अपना उनका भोजन पानी जैसा सिंपल सा करे, और बच्चे को विवाह के घर ले आवे। इस तरह आप सुधार लाओ, अपने आप में भी सुधार करो, समाज में भी फर्क पड़ेगा धीरे धीरे।
और पुण्यात्माओं, जब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, हम दूसरे के धन को चाहते हैं, जैसे विवाह में दहेज में, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, वो किसी और कारण से कहीं, जैसे बेटी वाला दुखी हो करके, वो तो आत्मा, देखो सबके पास धन नहीं है और एक रिवाज बन गई अब इस तरह का, ऐसा करना वैसा करना, तो उसकी आत्मा बहुत दुख पाती है और वो फिर देना भी पड़ता है, क्योंकि बेटी को पराई करना है। तो वो दिया हुआ धन अगले को कभी नहीं रास आता, लेकिन हम अंधे होकर घसीट रहे हैं इसको। तो इस प्रकार हमने पाप से भी बचना है, अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं होने देना, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए हमने यहाँ से हर प्रकार से अपना बोझ हल्का करना है, पापों से डरना है और परमात्मा का सत्य सुमरण करना है।